ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं इससे पढ़ने के लिए देखो हमें पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा कुछ बात। मैं आपको बता दूं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक। अब हमें समझना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखो दो तरीके के कंपाउंड होते हैं मेरे पास, एक आयनिक और एक कोवैलेंट। बल्कि आप कह सकते हैं बॉन्ड भी हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के हैं, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं और एक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आयनिक के रिस्पेक्ट्स में, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर आयनिक के रिस्पेक्ट्स में बात करता हूँ तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली चीज, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और कोवैलेंट कंपाउंड में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बनते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनो, रेडन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, आर्जेंटा, ब्रोमाइड, क्रोमाइड, क्लेराइट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, पर्ल, प्लेट, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मरकरी, रोडियम, थोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन, मोल्डियम, मैग्नेट, टेनेसियम, सेलेनियम, रुथेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, लैंथेनाइट, सेक्टेंस, अमेरिकम, यूरोपियम, वेनेडियम, जिरकोनियम, नेपथ्यूनियम, टेनेसियम, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और हर 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 एक एलिमेंट का अपना एक नंबर होता है जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, क्लोरीन का 17। ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर उसके एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उतने ही नंबर उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इनका एक अरेंजमेंट होता है, समझ रहे हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स का एक अरेंजमेंट होता है और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मैग्नीशियम का है 282, एल्यूमिनियम का है 283, क्लोरीन का है 287। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इनका एटॉमिक नंबर 11 है तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 11 ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन में भी 17। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी एटम की शेल्स के अंदर अरेंज किया जाता है। ये सोडियम है जिसकी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 10 और 11, 11 एटॉमिक नंबर है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इनका अरेंजमेंट हो गया ये। ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स मेरे पास ऐसे होते हैं जिनकी लास्ट शेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो मेरे पास स्टेबल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्टेबल। हर एक एलिमेंट बेसिकली स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। और वो क्या, कि उसकी लास्ट शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसकी लास्ट शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक रूल है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट होता है उसको स्टेबल होने के लिए उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है तो इसकी लास्ट शेल में 1 है। किसी भी तरीके से यहाँ पर इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसके पास दो ऑप्शन है। स्टेबल का मतलब ये है कि स्टेबल होने के लिए हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए उसको एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा कि उसकी लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिर्फ यही कंडीशन।
अब इसके लिए वो क्या करता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम की लास्ट शेल में 1 है, तो इसके बाद 2 ऑप्शन, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएंगे, या फिर किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। देने से क्या होगा, अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी लास्ट शेल खत्म हो गई, 2 ही शेल बची, और सेकंड शेल में बाय डिफॉल्ट 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल माना जाएगा। समझे, ये तो हो गई एक बात। लेकिन हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्टेबल है, तो उन्हीं को स्टेबल एलिमेंट्स बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं, उनको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट जिस ग्रुप में आते हैं उनको हम जीरो ग्रुप में भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी बाय डिफॉल्ट हमारे पास जीरो है। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर 36 होता है। ठीक है, जीनोन का हमारे पास यहाँ पर 54 होता है, और रेडॉन का हमारे पास यहाँ पर 86 होता है। देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका है, हम एलिमेंट्स अरेंज करते हैं कि एल एम एन शेल में, 2 8 18 32 इस तरीके। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो पैटर्न है, सिर्फ आपका 1 टू लेकर के 18 तक या ज्यादा से ज्यादा 20 एलिमेंट्स तक चलता है। उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका है, ठीक है, उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका है, ये तरीका पूरा का पूरा पैटर्न पूरा का पूरा हमारा चेंज हो जाता है बच्चों। फिर ये पैटर्न नहीं होता है। ठीक है जी, वहां पर हमारे पास क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हायर क्लास में 11th क्लास में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मुद्दा पूरा चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये तरीका है ही नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझे। लेकिन हाँ 10 तक चल जाता है, वो भी 18 या 20 एलिमेंट्स तक, उसके बाद ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे अब आपका आयरन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो उसमें ये तरीका नहीं चलता, समझे। अगर इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट स्टेबल है, हीलियम है, हायर क्लास में है 11th क्लास में जा करके, तो अब वहां पर हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हीलियम की लास्ट शेल और फर्स्ट शेल एक ही है, तो फर्स्ट शेल में 2 है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेबल माना जाएगा, जबकि ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट शेल में 8 होनी चाहिए। लेकिन अगले की फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, और फर्स्ट शेल की जब कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेबल माना जाएगा। नियोन का हो गया इलेक्ट्रॉन का 2 8, तो स्टेबल लास्ट शेल में 8 है। इसका हो जाएगा 2 8 8, 2 8 10 और 8 18, समझ रहे हैं, इस तरीके से हो जाता है। क्रिप्टन का 2 8 18 8, ये हमारे पास हो जाएगा, तो लास्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जीनोन का 2 8 18 18 8। ठीक है, लेकिन यानी हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि हर बार लास्ट शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनकी वैलेंसी क्या है, 2 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8, ये हमारे पास स्टेबल है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे भाई, है स्टेबल है। तो ये तो होते हैं हमारे पास नोबल गैसेस कहलाती है, तो हर एक एलिमेंट, ठीक है जी, हर एक एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। लास्ट शेल में 8 होंगे तभी वो स्टेबल माना जाएगा। इस वाले केस में ये स्टेबल इस वजह से क्योंकि इसकी फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, और फर्स्ट शेल की कैपेसिटी ही जब 2 है, इसके अलावा 8 से कम या ज्यादा होते तो भैया वो स्टेबल नहीं कहलाते, समझे। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या लॉस होता है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है बच्चों, दीज आर द कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यही कारण है यहाँ पर किस चीज का जी, केमिकल बॉन्डिंग का कारण है, केमिकल कॉम्बिनेशन का कारण। So in order to understand the reaction between metals and non-metals, it is really very necessary
फर्स्टली वी नीड टू नो मीनिंग ऑफ आयन। आयंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि सोडियम है, अभी मेरे पास यहाँ पर ये एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 11 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 है। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एटॉमिक नंबर तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 और 8 कितने, यानी कि 10, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, दिस इज द Na पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जी, अब जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, वही मेरे क्या कहलाते हैं, कैटायन। और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाते हैं मेरे एनायन। प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। एनायन और कैटायन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैटायन कहलाते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एनायन कहलाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ तो लॉस हो रहा है, चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका रीजन ये है, देखो इलेक्ट्रॉन की तो 11 से 10 हुआ है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 11 है। और मजेदार बात क्या है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने 11, पॉजिटिव कितने 11 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, नेगेटिव कितने हैं 10 है। तो 11 और 10 में से दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा इंटीजर हमारे पास, 11, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसके ऊपर हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है, दिस इज द Na पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया जी, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, Na पॉजिटिव। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो लास्ट शेल में 7 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही रहे। तो अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो Cl नेगेटिव, यहाँ पर इस तरीके से क्लोरीन नेगेटिव बना। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है, जिनको हम आयंस बोलते हैं। आयंस मतलब कि चार्ज पार्टिकल, और ये दो तरीके के, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वालों को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वालों को हम एनायन बोलते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में भी ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को, एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी ये बात मैंने बताई थी, और 9th क्लास में जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़े हुए उनको भी ये बात हमने 9th के अंदर बताई थी। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आयन। और दूसरा डॉट स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कितने 11, प्रोटॉन कितने, वो भी 11। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर होता है हमारे पास इधर में नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो डॉट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, ये मेरे पास यहाँ पर सोडियम है, ये इसकी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड द डॉट स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, समझे। इसी को कई बार लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था उनके नाम पे इनको थोड़ी सी इज्जत देने की। ठीक है, अभी मेरे पास हम ध्यान से देखेंगे लास्ट शेल में एक है, तो ये अनस्टेबल है। चलिए हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि ये देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 8 है, लेकिन क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 8, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बना मेरा Na पॉजिटिव। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, इस तरीके से सोडियम आयन यहाँ पर बनता है। ठीक,
पहले नंबर पर। फिर है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ये 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लॉस होगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास Mg2 पॉजिटिव। फिर है मेरे पास एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये आयंस बनते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, कैटायन है। ठीक है, ये कैटायन है, ये मोनोवैलेंट आयन है, ये डाईवैलेंट आयन है, ये ट्राईवैलेंट आयन है, इसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, तो ये बात हो गई है हमारे पास। उसके बाद कुछ और के आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, जैसे पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, तो पोटेशियम भी हमारे पास क्या होता है, ये पॉजिटिव। कैल्शियम हमारे पास Ca2 पॉजिटिव होता है बच्चे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कैटायंस की फॉर्मेशन हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव आयंस की, जिनको हम बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिव वाले हैं मेरे पास कैटायन। तो एक तो कंफ्यूज मत होना, एनायन के अंदर भी और कैटायन में भी। देखो एनायन में 2 बार एन आ रहा है ना, तो समझ लो नेगेटिव, और कैटायन में 1 बार एन आ रहा है, मतलब ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है भैया। चलिए, अब एनायन मतलब कि नेगेटिव आयंस, ये कैसे बनते हैं। नॉर्मली ये बात आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें से कुछ मेटल्स है और कुछ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन होते हैं, और नेगेटिव आयन मेरे पास मैक्सिमम नॉन मेटल। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसी वजह से बोला जाता है, और नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसी वजह से बोला जाता है। तो जैसे मैंने क्लोरीन का बताया, Cl नेगेटिव आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6, तो ये 2 लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, ये O2 नेगेटिव, समझे, ये O2 नेगेटिव बना है, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर लिए। बता भी देता हूँ कैसे लो जी। मान लो ये O है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन करे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव, यानी कि 2 और 8, 6 से 8 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेबल होने के लिए काम कर। उसके अलावा जैसे कि नाइट्राइड आयन, ठीक है जी, नाइट्राइड आयन बताता हूँ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया इसका, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, तो यहाँ पर क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास N3 नेगेटिव हो जाएगा भैया। नाइट्राइड आयन होता है हमारे पास। ठीक इसी तरीके से फॉस्फाइड आयन भी होता है, P3 नेगेटिव होता है। ठीक है, इनकी भी डॉट स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारे पास कैटायन हो गए और एनायन हो गए, इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है बॉन्ड्स की। 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं बच्चों मेरे पास, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। अब ये हम देख तो रहे इतनी देर से आयंस बनते हैं, कैसे बनते हैं, फिर इनका काम क्या होता है और कैसे होते हैं। देखो केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब 2 आपके एटम्स के बीच में यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जांपल दे करके। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का एक तो एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट, जो नमक है NaCl, ये आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इनके बीच में फॉर्मेशन है किस चीज की, आयनिक बॉन्ड। अब देखो कैसे होता है, Na और क्लोरीन, तो इसका वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस माइनस कट गया, क्या बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली सॉल्ट फैमिली। ठीक है, इसी को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं, कुछ बच्चे लिखते हैं सर बुक में बड़ी अजीब सी बात लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा होता,
बुक में ऐसे लिखा होगा, ये Na है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पर 2 8 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या, सॉरी, माइनस इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। ठीक, ठीक इस तरीके से मेरे पास क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl नेगेटिव 288। तो ध्यान से देखो हुआ क्या है बेसिकली, अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये सोडियम है, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एक, बोलिएगा, ये क्लोरीन है, लास्ट शेल में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये एक देना चाहता और ये एक लेना चाहता, तो ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। तो तभी तो ये 2 8 1 से तुरंत क्या हो गया, 2 8, और ये 2 8 7 से क्या हो गया, 2 8 8, यानी बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड क्या है, क्योंकि इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर, और दिस द रिएक्टिंग एटम्स अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से ऐसा हमारे पास यहाँ पर हुआ है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जब बात करते हैं, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, उनके बीच के बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। और ये बॉन्ड हमारे पास 3 तरीके के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर जेम्स बॉन्ड। ठीक है भाई, चलो यहाँ देखो, तो सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। डबल बॉन्ड मतलब जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो वो सिंगल बॉन्ड ये ऐसे, ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में से हमेशा आवाज आती है एन की, डबल बॉन्ड में आवाज आती है इन की, और ट्रिपल बॉन्ड में आवाज आती है आइन की। आवाज कैसे आती है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। अब देखिए मेरे पास है यहाँ पर कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो देखो इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसके लिए दोनों बात बराबर। ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा। और जिसके लास्ट शेल में 4 है वो तो दोनों काम कर सकता है ना, या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे, उसके लिए तो बात बराबर ही बैठेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ है मेरे पास हाइड्रोजन, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। मजेदार बात है, इसका प्रोटॉन भी एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी एक है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हाइड्रोजन के अंदर, समझे। चलो, तो अब हम देखते हैं ये कार्बन है, इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लास्ट में 4 है तो 4 बना देते हैं, 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन इसके पास आएगा, कार्बन के पास, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और हाइड्रोजन कार्बन से कहता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे कार्बन। कार्बन कहता नहीं, हाइड्रोजन फिर कहता कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे कार्बन, और कार्बन फिर क्या कहता है, नहीं। क्यों, कार्बन पूछता भाई हाइड्रोजन तू एक इलेक्ट्रॉन से कर क्या लेगा, स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 8 चाहिए, तेरे पास एक है। तो हाइड्रोजन कहता है बिल्कुल स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन मेरे पास तो मेरी एक ही शेल है। पहली शेल की जब कैपेसिटी 2 की होती है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक तुम दे दोगे तो मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा, भैया तेरा तो काम होने का, मेरा तो करते ही। तो कार्बन हाइड्रोजन से कहता है एक काम करते, अपने साथ अपने 3 दोस्तों को और लेकर के आ। हाइड्रोजन कह रहा है दोस्तों तैयार बैठे हैं, बताओ। लो जी,
एक हाइड्रोजन इसका दोस्त आ गया, एक और हाइड्रोजन अपना एटम इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ एक और आ गया और यहाँ एक और आ गया। अब इन्होंने बोला जी आ गए 3 दोस्त कार्बन। अब क्या करें, कार्बन ने बोला कि ना तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, हम शेयरिंग करेंगे। अजी कैसे, ये देखो हाइड्रोजन के पास एक है और एक और चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो जी हो गया स्टेबल। कैसे हो गया ये देखो, 1 और 2। इसके पास एक है, दूसरा ये रहा, ये हो गई शेयरिंग, ये हो गई शेयरिंग, ये हो गई शेयरिंग। तो आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4, चारों के चारों हाइड्रोजन हमारे पास स्टेबल हो चुके हैं बच्चों यहाँ पर, समझे। तो कार्बन देख रहा हो क्या रहा है। अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन के पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए कार्बन के गोले में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके ओके। आप देखेंगे ध्यान से इस स्ट्रक्चर की, ये तो कहलाती है मेरे पास डॉट स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसकी मॉल। दो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हम इसको सिंगल डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, ये देखिए सिंगल बॉन्ड। तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये कहलाती है मेरे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसी का मैं आपको बना के दिखाता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन CH4। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। ठीक। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक छोटी सी काउंटिंग। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इतना काफी है। ये क्या है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। जो पुराने स्टूडेंट्स है भैया उन्हें मैंने 9th में पढ़ा रखा, अगर याद हो आपको बातें, वैसे तो भूल ही गए हो। ये बताते हैं मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। मिथ मतलब एक कार्बन, इथ माने 2, प्रोप माने 3, ब्यूट माने 4, पेंट माने 5। तो ये जो मैं फार्मूला देख रहा हूँ CH4, इसमें कितने कार्बन है भाई टोटल, एक कार्बन है। तो एक कार्बन है तो हम क्या लेते हैं, मिथ। अब हम देखेंगे ये कार्बन इन हाइड्रोजन से कौन से बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में किसकी आवाज आती है, एन की। तो इसका नाम हो गया है यहाँ पर मीथेन। दिस इज द नोमेनक्लेचर। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई किस चीज की बच्चे, यहाँ पर मीथेन की फॉर्मेशन हो गई। ये इसकी डॉट स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका केमिकल नेम मीथेन CH4।